नमस्कार। मैं डॉक्टर शंकर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएलडी गवर्नमेंट कॉलेज चमनपुरा। बच्चों, आज मैं आपको राजस्थान के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थान एवं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में अवगत कराऊंगा। बांगड़ क्षेत्र राजस्थान का दक्षिणी भाग, जहां बागड़ी बोली जाती है। इसमें जो शामिल जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ये क्षेत्र ऐसा है जो भाषाई क्षेत्र के आधार पर बागड़ बोली जाती है, जिसे बागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर है बागड़ अरावली का पश्चिमी भाग, जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें शामिल क्षेत्र है पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। राठी पश्चिम सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले शामिल है। इन क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। इस तरह से 25 सेंटीमीटर से कम वाला सा क्षेत्र राठी भौगोलिक नाम दिया गया है। राठ जयपुर की कोटपुतली तहसील एवं मुख्यतः अलवर, जहां अहिरवाटी बोली जाती है। उसे राठ या अहिरवाट कहा जाता है। थली मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, जिसमें बीकानेर एवं चूरू जिले शामिल हैं, जहाँ कोई नदी नहीं है। थली, जिसे थली कहा गया है। तल्ली या पलाया बालू का स्तूप के बीच की निम्न भूमि, जिसे तल्ली या पलाया कहा जाता है। ये मुख्यतः जैसलमेर में पाई जाती है। शेखावाटी शेखावतों द्वारा शासित प्रदेश, जिसमें राजस्थान के चूरू, सीकर एवं झुंझुनू जिले शामिल है, जिसे शेखावाटी क्षेत्र कहा गया है। तोरावाटी कांतली नदी का अपवाह क्षेत्र, जिसमें राजस्थान का सीकर एवं झुंझुनू जिला शामिल है। यह तंवर वंश द्वारा शासित प्रदेश है। इसे तोरावाटी प्रदेश कहा गया है। मरु अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश मरु कहलाता है, जहाँ अधिक शुष्कता होती है, कम वर्षा होती है। मेरू अरावली को कहा जाता है, जो कि राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है, जिसका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है। मॉल हाड़ौती एक ही बात है। मॉल या हाड़ौती राजस्थान के पठारी भाग को कहा जाता है। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावे से हुआ है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में विस्तृत है। इस पूरे क्षेत्र को मॉल या हाड़ौती कहा जाता है, जहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है। भीलवाड़ा और बूंदी के बीच में एक जगह है ऊपर माल। ये भी एक पठारी प्रदेश है, जहाँ पर कोटा स्टोन की पट्टियाँ निकाली जाती है। ये विश्व का बहुत प्रमुख क्षेत्र है, जिसे ऊपर माल भी कहा गया है। मालव क्षेत्र मालव
प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ के क्षेत्र को कहा जाता है, जहां मालवा पठार का विस्तार पाया जाता है। भोराट उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी तथा राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ियों के बीच का पठारी भाग, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। राजस्थान का दूसरे नंबर का उच्च पठार भी है ये, जिसे हम भोराट का पठार भी कहते हैं। भोमट उदयपुर एवं डूंगरपुर के बीच का पहाड़ी क्षेत्र भोमट भी कहलाता है, जहाँ मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है। मेवल डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के बीच का पठारी क्षेत्र, जिसे मेवल भी कहा गया। मेवात अलवर एवं भरतपुर क्षेत्र को कहा जाता है, जहाँ मुख्यतः मेवाती लोग रहते हैं, जहाँ पर मेल जाति भी रहती है। मत्स्य अलवर के दक्षिणी पश्चिमी भाग को ऐतिहासिक काल में मत्स्य जनपद कहा जाता था, जिसकी राजधानी बैराठ या विराटनगर थी। मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण, जिसका गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था। शामिल जिले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ब्रजनगर। राजस्थान का मुख्यतः भरतपुर क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, इस पूरे क्षेत्र को ब्रजनगर भी कहा जाता है। ब्रजनगर झालरापाटन का प्राचीन नाम भी है। मारवाड़ राजस्थान का पश्चिमी भाग, मुख्यतः जोधपुर संभाग, जहां मारवाड़ी बोली जाती है। इस पूरे क्षेत्र को मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। मेवाड़, जिसमें राजस्थान के मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं आंशिक राजसमंद, भीलवाड़ा जिले शामिल है, जिसे मेवाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। मेवाड़ी भाषा भी बोली जाती है। मेरवाड़ा मुख्यतः अजमेर व राजसमंद का क्षेत्र, जो मेवाड़ एवं मारवाड़ के मध्य स्थित है, इसे मेरवाड़ा भी कहा गया है। इस तरह से राजस्थान के नक्शा है, जहाँ पे प्राचीनतम भौगोलिक नाम है योद्धे। ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को योद्धे का नाम से जाना जाता था, जिसमें वर्तमान में हनुमानगढ़, गंगानगर शामिल है। जांगल बीकानेर एवं जोधपुर का उत्तरी भाग जांगल कहलाता है, जहाँ कटीली वनस्पति पाई जाती है एवं इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर ऐतिहासिक काल में नागौर को
अहिच्छत्रपुर भी कहा जाता था, जो जांगर की राजधानी थी। सपादलक्ष चौहान वंश द्वारा शासित प्रदेश सपादलक्ष कहलाता है, जिसका विस्तार अजमेर एवं सामर में था। ढूंढाड़ ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले जयपुर, दौसा, टोंक शामिल है। ये राजधानी का क्षेत्र लगभग सूरसेन ऐतिहासिक काल में राजस्थान के पूर्वी भाग को सूरसेन जनपद कहा जाता था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। शामिल जिले भरतपुर, करौली, धौलपुर। डांग बिहड़ चंबल नदी के क्षेत्र को डांग या बिहड़ कहा जाता है। इसमें शामिल जिले करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर है। ये पूरा क्षेत्र रेवांश का है। बिहड़ भी कहा जाता है। और चंबल नदी का क्षेत्र सोपानी आकार का आकृति बनाती है। ये अपनी तली को काफी गहराई से गहरी कर रही है। हया है ऐतिहासिक काल में कोटा बूंदी के क्षेत्र को हया है कहा जाता है, जिसमें हाड़ा चौहानों द्वारा शासित किया गया। शिवी ऐतिहासिक काल में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को शिवी कहा जाता था, जिसकी राजधानी माध्यमिका वर्तमान में नगरी थी। चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम, जहाँ से प्राप्त सभ्यता में भूकंप रोधी इमारतें मिली है। इस क्षेत्र को चंद्रावती क्षेत्र कहा जाता है। जबालीपुर जालौर का प्राचीन नाम, जो जबाली ऋषि की भूमि भी रही है, जिस क्षेत्र में जाल वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। मांड जैसलमेर क्षेत्र को कहा जाता है, जहाँ मांड गायिका प्रसिद्ध है। वल्ल मांड के चारों ओर के क्षेत्र को वल्ल कहा जाता है, जो मुख्यतः जैसलमेर में है। इस तरह से ये प्राचीनतम भौगोलिक नाम है, जिन्हें अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो आरएस की हो, चाहे सिविल सर्विसेज की हो, राजस्थान का कोई भी कंपटीशन है। इसके अलावा भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र, मैप और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछते हैं अक्सर। महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की शब्दावलियाँ, जहाँ पे प्राचीनतम प्रभावी क्षेत्र रहे हैं। इस तरह से एक जनरल ज्ञान की जानकारी मैंने दी है राजस्थान के संदर्भ में। धन्यवाद।